हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 बजे के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आर के दुबे आप लोगों को पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं और 3 दिन मुकेश सर आपको हिस्ट्री का सीरीज लेके आते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि संडे को करंट अफेयर्स चलेगा और आप लोग 10 बजे के एमसीक्यू सीरीज में प्रत्येक दिन जुड़ना ना भूलें। इससे एक बेहतरीन रिवीजन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान नागरिकता की अवधारणा किस अनुच्छेद में परिभाषित करता है। तो यदि नागरिकता का बात किया जाए तो नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता है संविधान के भाग 2 में है। पार्ट 2, कलर चेंज कर लेते हैं, पार्ट 2 में है। और आर्टिकल की यदि अनुच्छेद की बात करते हैं तो 5 से लेके 11 अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 6 में है भारत से जो लोग मतलब कि पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेट करके भारत में आ गए उनकी नागरिकता, जो लोग चले गए उनकी नागरिकता का लोप। इसी तरह से 5 से 11 तक में यहाँ पर नागरिकता का वर्णन है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि नागरिकता की अवधारणा किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 भाग 1 और अनुसूची 1, इन तीनों में एक ही बातें हैं, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 11 में यहां पर कहा जाता है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है, हर ऑप्शन को देख लेते हैं कि अगर नागरिकता संबंधी कोई भी संशोधन करना हो तो यह अधिकार किसके पास में है? भारत के संसद के पास में है। अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो ये अमेंडमेंट, नागरिकता संबंधी कोई भी संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद के पास में है। और अनुच्छेद 15 में फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फंडामेंटल राइट से संबंधित है यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 14 में है कानूनी समानता, 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। तो चलिए आंसर के साथ चलते हैं। यहां पर आंसर, राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 5। क्योंकि 5 से 11 तक में है तो सबसे पहले अवधारणा किस में है? सबसे पहला अनुच्छेद 5 है, यहीं से गेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एगो तो 1955 में खुदे संशोधन हुआ है, 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में एक संशोधन हुआ है, उसके बाद से 2003 में संशोधन हुआ है, 3 संशोधन हुआ ना। उसके बाद से 2003 के बाद से 2005 में संशोधन हुआ है, सॉरी हाँ 2005 में संशोधन हुआ है, 2005 में। तब 2015 में संशोधन हुआ है, तब 2019 में संशोधन हुआ है। टोटल संशोधन को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या हो गया? 6 संशोधन। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, ऑप्शन 6 नहीं रहे तो ऑप्शन 7 को भी मार सकते हैं। ध्यान रखिएगा 7 को भी। क्यों? क्योंकि एक जुड़ जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। कहीं कहीं आपको 7 भी मिलेगा, ऑप्शन देख के मारिएगा। इसमें तो ऑप्शन 6 है, चूंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार, तब तो इसका क्लियर हो गया 6 बार। लेकिन नागरिकता में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, यदि ये क्वेश्चन कर दे तो एगो 55 जुड़ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 7 बार। अगली बार चलते हैं। चलिए क्लियर है बोर्ड? अगली बार चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। भारत में दोहरी नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? अब यहां पर क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है। भारत में दोहरी नागरिकता जो है ना, है ही नहीं। भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। तो यहां पर तो ब्रिटेन है नहीं, यहां पर दोहरी की बात करता है। तो दोहरी नागरिकता की अवधारणा, यदि दोहरी नागरिकता की बातें की जाती है तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए में है, कनाडा में है। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा दोहरी नागरिकता की बात यदि की जाती है तो अमेरिका से की जाती है। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, दोहरी नागरिकता जहां भी देने की बात चलती है वो अमेरिका का संविधान आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भारत में दोहरी नागरिकता की अवधारणा है ही नहीं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है ना। भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए क्वेश्चन जो है ना कहीं विवादास्पद हो गया।
ये क्वेश्चन का आंसर यदि ये क्वेश्चन दे दे तो या तो क्वेश्चन को स्किप करेगा या तो इसका आंसर 2 देगा। ऐसे कनाडा भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसका आंसर 2 देगा। या तो आयोग जी में यदि क्वेश्चन डाला जाता है तो इस क्वेश्चन को स्किप करने की संभावना रहेगी, या तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य, यानी इसका वर्णन है आर्टिकल। यदि बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल का, तो 1 से लेकर के 4 तक में इसका डिफाइन किया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिक, नागरिक एवं नागरिकता, इसका डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 3 में है 12 से 35 में। भाग 4 में है 36 से 51। ये अनुच्छेद की बात करते हैं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो यहां पर सब बातें क्लियर हो गया। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नागरिकता अधिनियम 2019 आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सीएए। आप सुने होंगे सीएए और एनआरसी का नाम बहुत जोरों पर रहा था। तो यहां पर कहा गया कि यदि धार्मिक आधार पर जो लोग उत्पीड़न हो गए हैं हमारे भारत के पड़ोसी देशों में, यानी खास करके उसको कहा गया था 3 देशों का नाम करके, गैर मुस्लिम, यहां पर शब्द यूज किया गया था गैर मुस्लिम 2019 में। तो गैर मुस्लिम मतलब हो गया कि जो मुसलमान नहीं है, यानी सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, जैनी, जो लोग अगर पड़ोसी देशों में अगर वे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर, तो उन्हें भारत क्या करेगा? नागरिकता देगा। तो किस किस देश से प्रवासी लोग वहां से चल के आए थे धार्मिक उत्पीड़न के मामलों से? तब पाकिस्तान से चल के आए थे, बांग्लादेश से चल के आए थे, बांग्लादेश से चल के आए थे, और अफगानिस्तान से चल के आए थे, अफगानिस्तान से चल के आए थे। तो इन लोगों को ना, जो अवैध प्रवासी थे, उनको यहां पर सिटीजनशिप देने की बातें कही गई थी। जो लोग वहां पर धार्मिक प्रताड़ना के रूप से आ गए हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए? गैर मुस्लिम होना चाहिए, मुसलमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि तीनों देश क्या है? इस्लामिक कंट्री है। तीनों देश क्या है? इस्लामिक कंट्री है। अब भारत क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। यहां पर सभी धर्मों का समान इज्जत किया जाता है। और ये सब ना जितने शब्द है आगे क्वेश्चन में आएंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मैंने इसको अभी जस्ट पीछे बताया है। आप लोग आंसर को लगाइए, आप लोग इस आंसर को लगाइए कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप जो लिया गया है, अमेरिका में डुबल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप यहां भी डुबल है, यहां भी डुबल है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप जो है ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता, कहां से? ब्रिटेन। और ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड मिला के यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई आयु नहीं है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा, तो मताधिकार की आयु सीमा जो है ना, मताधिकार की जो आयु सीमा है वह क्या है? 18 वर्ष। मत वोट देने का 21 वर्ष में है पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए। पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए क्या है? 21 वर्ष। यदि 25 वर्ष की बात करते हैं तो लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव लड़ने का उम्र है। विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र है, लेकिन नागरिक बनने का कोई न्यूनतम उम्र नहीं होता है।
जन्मजात नागरिकता, जन्म से ही जब पैदा हुए तभी से भारत के नागरिक बन गए। तो नागरिकता के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने का आधार कौन सा नहीं है? नागरिकता खोने का आधार कौन सा नहीं है? त्यागपत्र दे देना, समाप्ति, वंचन, निष्कासन। नागरिकता खोने का आधार कौन सा नहीं है? अगर निष्कासन की यदि बात करते हैं तो इसका सही जवाब होगा निष्कासन। मन निकालिए दिया गया था। नागरिकता का शब्द क्या हुआ? त्याग पत्र, यानी भारतीय नागरिकता को त्याग करके किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करना, ये त्याग पत्र हो गया। समाप्ति, यानी किसी ढंग से अगर यहाँ पर अवैध रूप से पाए जाते हैं, अगर गलत करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के सेंस में, तो यहाँ की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी या वंचित कर दी जाएगी। लेकिन निष्कासन का कोई प्रोविजन नहीं है सिटीजनशिप में। आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलिए। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड धारकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ओसीआई धारकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिएगा कि जो ओसीआई मतलब होते हैं कि जो भारत, ओसीआई का मतलब समझ लीजिए, वहां तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है लेकिन वो भारत के नागरिक अभी नहीं है, उन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्या वे संपत्ति खरीद सकते हैं? तो बिल्कुल उन्हें संपत्ति खरीदने का अधिकार है। शैक्षिक स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नौकरी का अधिकार है? बिल्कुल है। लेकिन मतदान का अधिकार उनके पास नहीं है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? बी। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, अगला क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका जवाब आप लोग सही दीजिए। इसका सही जवाब है 15 अगस्त, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 1 अप्रैल 1950। नागरिकता जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में जितने भाग है, जितने अनुच्छेद है, सब कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। ये जो है ना नागरिकता, ये जो है ना संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान को अंगीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था। कोई डाउट? चलिए और अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाइए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन अवैध प्रवासियों के नागरिकता का रास्ता दिया गया? किन अवैध प्रवासियों के नागरिकता का रास्ता दिया गया? अभी मैंने इस क्वेश्चन का जवाब बताया, जल्दी आंसर लगाइए। मैंने अभी बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो ये रहा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, यहां पर कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी जितने लोग हैं, बौद्धिस्ट, उन सभी लोग जो वहां पर धर्म के नाम पर प्रताड़ित हुए, चूंकि तीनों इस्लाम कंट्री है, तो जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित हुए हैं, तो वहां पर क्या किया जाएगा कि उन लोगों को आएंगे तो भारत उसको क्या करेगा? वैसे लोगों को सिटीजनशिप देगा, केवल मुस्लिम को छोड़ करके। तो इसका आंसर ए होगा। यहां पर नेपाल तो सेकुलर है इसलिए ये गलती हो जा रहा है। श्रीलंका जो है यह बौद्धिस्ट देश है इसलिए यह गलत हो गया। म्यांमार भी बौद्धिस्ट है इसलिए यहां पर गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? तो यदि बात करते हैं नागरिकता के लिए कानून बनाने के अधिकार का, तो अनुच्छेद 5 में क्या है? 9, 10 और 11। अनुच्छेद 5 में है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन यहीं से होता है। 6 में क्या है कि जो लोग पाकिस्तान से प्रव्रजन करके
यानी पाकिस्तान या बांग्लादेश, उस समय तो दोनों पाकिस्तान ही था, भारत को आगे उनकी नागरिकता दिया जाता है। अनुच्छेद 7 में क्या है, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान को प्रवासी हो गए उन लोगों को नागरिकता की समाप्ति कर दी गई। 8 में क्या है कि भारतीय मूल के वैसे नागरिक जो भारत के प्रति समर्पित है उन्हें नागरिकता दिया जा सकता है। 9 में क्या है कि यदि स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग करते हैं, स्वेच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन 11 में क्या है कि अगर नागरिकता संबंधी कोई भी संशोधन करना होगा तो यह अधिकार भारतीय संसद को ही प्राप्त है। इसलिए अनुच्छेद क्या होगा, 11। एक चीज आप यहां पर आपके लिए सूचना है कि बीपीएससी मेंस का एक प्रज्ञान बैच है, जो कि आपको इसका फी है 2,999 रुपया। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास की व्यवस्था है, कंप्लीट सिलेबस होगा, 200 घंटे से ज्यादा क्लास चलेगा, और जितने सब यहाँ पर है थ्योरी बेस्ड क्लास होगा। और कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस रहेगा। तो जिन लोगों को अगर मेंस की तैयारी में जुड़े हैं वे लोग प्रज्ञान बैच अगर चाहिए तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वे लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से या विंडोज से, जो जिससे संभव हो सके, जो आपके मोबाइल में एक्सेस काम करता है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पर अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको फ्री पर डे का करंट अफेयर्स पीडीएफ रहेगा। इसके अलावे करंट अफेयर्स पीडीएफ के अलावे आपको मिलेगा एनसीईआरटी का मूल बुक, यहाँ पर अपलोड है बोथ मीडियम में। चलिए आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर जिन लोगों का साइंस एंड टेक डिस्टर्बेंस है वे लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। 799 रुपया में साइंस एंड टेक का मेंस का बैच है। इसके अलावा जिन लोगों के लिए चाहिए आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए 899 रुपया में मुकेश सर द्वारा एक बैच दिया गया है। ये भी मेंस का ही बैच है। टोटल वहाँ पर फीचर लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम की व्यवस्था है। जो लोग मेंटरशिप में आप लोग जानते हैं कि जो लोग सेलेक्टेड है वे लोग आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो एक प्रीलिम्स का बैच आया है साइंस का, वो भी फिजिक्स का, 499 रुपया में। और एक हिस्ट्री का भी बैच है जो कि कंप्लीट हिस्ट्री है, तीनों हिस्ट्री हिंदी मीडियम में, वो 699 रुपया में है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने आपको एक जनरल सूचना थी वो दे दिए। जिन लोगों का नीड है, जो लोग खोजते हैं, बहुत लोग का इंक्वायरी रहता है, इसीलिए बताना सही समझे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त को क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका इंग्लिश टर्म ही रह गया। जन्म के आधार पर प्राप्त नागरिकता को कहते हैं हम लोग जन्मजात नागरिकता। क्या बोलते हैं जी? जन्मजात नागरिकता। जन्मजात नागरिकता जो बाई बर्थ होता है, जन्म के आधार पर नागरिकता को, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन अब इसमें से आंसर चुना जाए तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, जस्ट सॉइल के आंसर के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है सॉइल मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, जन्मजात नहीं था। जहां पर जन्म हुआ ना, इसका डिसीजन देखिएगा, तो जहां पर जन्म हुआ वहां पर जन्मते के साथ आप नागरिक बन जाएंगे। लेकिन अब यहां पर तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कहा गया कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, फिर कहा गया कि माता पिता भारतीय होने चाहिए, बहुत सारे कंडीशंस आए। लेकिन जन्मजात नागरिकता में यहां पर यही आंसर के साथ जाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? चलिए इस आंसर को बताइए तो, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, एक तो हो गया जन्म के आधार पर, दूसरा हो गया वंश के आधार पर, तीसरा बताइए, कमेंट करिए, तीसरा किसके आधार पर है? जन्म, वंश। तीसरा है पंजीकरण। चौथा है देशीकरण। क्यों भाई, पंजीकरण लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? चौथा है देशीकरण।
पांचवा है क्षेत्र समावेशन। यदि किसी एरिया को भारतीय एरिया में मिलाते किसी विदेशी एरिया को, तो वहां के नागरिक को आपको भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी, क्षेत्र समावेशन। समावेशन मतलब मिलाना। तो कितना हो गया? 5 तरीके से। कोई दिक्कत? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कितने तरीके से नागरिकता दी जा सकती है? 5 तरीके से, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समावेशन। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक निवास करना पड़ता है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना पड़ता है? कंडीशन है, तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम भारत में 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा। कितना वर्षों तक? 7 वर्षों तक। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर विदेशी नागरिकता को प्राप्त करते हैं? अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 7 में क्या है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन कर गए उसकी नागरिकता पर विचार किया जाएगा। 8 में क्या है? भारतीय मूल के वैसे विदेशी नागरिक जो भारत के प्रति लिबरल है और यहां पर कुछ लोगों को पूंजी लगा के रोजगार दे रहे हैं, तो वैसे लोगों को नागरिकता दिया जा सकता है। दिया जाएगा नहीं बोले, दिया जा सकता है। लेकिन 9 में क्या है? 9 में है कि जो लोग स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर लिए तो भारतीय नागरिकता का लोप कर दिया जाता है, क्योंकि भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, नागरिकता का प्रोविजन है। आंसर हो गया क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर बात करते हैं पीओआई, पीओआई, तो पीओआई और ओसीआई कार्ड कब एकीकृत किया जाता है? तो पीओआई और ओसीआई कार्ड कब एकीकृत किया जाता है? सॉरी, पीओआई नहीं, पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीओआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के। ओसीआई जो विदेशों से आए हैं। एक कार्ड को एकीकृत कब एकीकृत किया गया? पीओआई और कार्ड कब आया था? 2010, सिटीजनशिप 19 में तो आया नहीं। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है ना एकदम सिंपल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इससे बेसिक से कोई लेन देन नहीं है। तो 2019 में बस केवल यही आया था। तो 2003 के बाद 2015 में सिटीजनशिप हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब होगा 2015। ठीक है ना? 2019 में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाला रहा। 2014 में कोई अमेंडमेंट सिटीजनशिप का है नहीं है, 2010 में कोई है नहीं है, 2015 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसको जब ऐसा कोई क्वेश्चन फंसे और करंट टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो इस क्वेश्चन को उल्टा से देखिए। 2019 में नहीं आया तो उसके पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? तो उसके पहले जो आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 15 के पहले 2005 में आया था। 2005 ऑप्शन ए में नहीं है, तो बीच में कहां से आया? दोनों ऑप्शन ऐसे ही हट गया, 19 है नहीं है, तो 15 आंसर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नागरिकता के संबंध में मूल अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकता के संबंध में मूल अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर बताइए। केवल नागरिकों को, केवल विदेशियों को, नागरिकों एवं विदेशियों को, केवल ओसीआई कार्ड धारकों को? तो यहां पर नागरिकता संबंधी मूल अधिकार जो है ना, फंडामेंटल राइट जो अधिकार है वह भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त वैसा अधिकार जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाए गए हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। यदि इन अधिकारों का हनन हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? जल्दी बताइए। यही क्वेश्चन पहला या दूसरा क्वेश्चन में विवाद हुआ था। भारत में किस तरह की नागरिकता है? भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना? बहु नागरिकता है ये नहीं है, राज नागरिकता है ये नहीं है, दोहरी है ये नहीं है। कौन सा है? सिंगल सिटीजनशिप।
वहीं पर दोहरी नागरिकता की अवधारणा क्वेश्चन था, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना यूएसए से मैंने बताया था, लेकिन मैंने वहां भी लिखा होगा पीछे में कि चूंकि पेज बहुत पीछे जाना पड़ेगा, भारत में कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस वर्ष पारित हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 है, तो 1955 में पारित हुआ था, इसमें कहना क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जो विदेशियों के लिए नहीं है? जीवन जीने का अधिकार ये विदेशियों के लिए है या नहीं? तो बिल्कुल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये विदेशियों के लिए, कोई विदेशी आएगा तो उसके साथ अत्याचार नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विदेशी भी आएगा तो यहाँ पर अपने धर्म को मान सकता है, चूंकि इंडिया ये सेकुलर कंट्री। लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 से 35 तक में है, आर्टिकल 32 जो संविधान की आत्मा है, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना इस संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? पंजीकरण, बाई रजिस्ट्रेशन, देशीकरण, समावेशन, अधिग्रहण। प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से तो हो ही जाता है, जिसके माता पिता भारतीय हैं, जिसके माता पिता भारतीय हो, बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो जाता है। समावेशन, यदि किसी क्षेत्र को मिलाते हैं तो उसे भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। अधिग्रहण, किसी क्षेत्र को जबरदस्ती कब्जा करते हैं या उसको एक्वायर करते हैं तो वहां की नागरिकता देनी पड़ेगी। लेकिन देशीकरण जो है ना, नागरिकता लेने का प्रोविजन है, इसलिए आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बड़ी सेंसिटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, कोई दिक्कत? देशीकरण, चूंकि यहां पर नागरिकता प्राप्त करने की है, ये जो पंजीकरण है प्राप्त करने की विधि नहीं है। देशीकरण माने जो विदेशी है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करते हैं, उनके लिए जो कंडीशन लिखे गए हैं वो देशीकरण में है। समावेशन, यदि किसी क्षेत्र को मिलाते हैं उसके लिए। अधिग्रहण, किसको एक्वायर करते हैं, लेते हैं जबरदस्ती या समझौते के द्वारा। ये दोनों लगभग एक ही टाइप के वर्ड हो गए। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, इस अनुच्छेद में संसद नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। अगर संसद और नागरिकता के अधिकार की यदि बात होती है तो संसद नागरिकता के अधिकार संबंधी किस अनुच्छेद में फेरबदल कर सकती है? अनुच्छेद यहां पर क्या होगा? नागरिकता संबंधी कोई भी अनुच्छेद है तो उसका क्या मतलब हो गया? अनुच्छेद 11। 3-4 बार बोल चुके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, केवल घुमा घुमा क्वेश्चन डाला है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अवैध प्रवासियों के लिए निवास की अवधि घटा के कितनी वर्ष कर दी गई? जो लोग अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं उनकी निवास की अवधि जो घटा करके जो 10 साल 12 साल रखी गई है ना, 10 साल कम से कम रहना चाहिए। जो लोग 10 साल से भारत में रह रहा हो, भारत के प्रति लिबरल हो, उन लोगों को भारतीय नागरिकता दिया जाना चाहिए या दिया जाएगा। ये घटा के कितना वर्ष कर दिया गया जी? तो जो लोग 6 वर्ष से भारत में रह रहे हैं धर्म के नाम पर प्रताड़ित होकर के, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये भी करंट से क्वेश्चन है, करंट नहीं 2019 का क्वेश्चन, अब तो ऑथेंटिक हो गया। करंट तो तत्कालीन होता है, 1 साल के अंदर का, 6 महीने के अंदर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? यदि मूल कर्तव्य की बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी का, तो अनुच्छेद 51 के ए में है। अगर भाग की बात करते हैं, भाग पाठ के, तो भाग 4 के क में है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ यहां पर समाप्त होता है ये सीरीज। फिर मिलते हैं अगले क्लास में ठीक 10 बजे। 10 बजे के MCQ सीरीज में आप लोग जुड़ना ना भूले। जय हिंद।